सीक्वेंस के अंदर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा जी सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स इज। इतना छोटा सा सवाल है कि हमें समझ ही नहीं आती कि क्या ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। 2 डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं? 2 डिजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 10 से शुरू होते हैं, 11, 12, 13, 14 अप टू 99 चलते हैं। दीज आर कॉल्ड 2 डिजिट नंबर्स। अगर आप ये कहेंगे कि सर 01 और 02, 03 ये भी 2 डिजिट होते हैं क्योंकि इनके साथ 0 लिखा होता है, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे जीरोस होते हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं। इस वक्त इन नंबर्स की बात हो रही है कि जो 2 डिजिट नंबर्स हैं, उसने कहा 2 डिजिट नंबर्स, तो उसकी मुराद थी ये वाले नंबर्स। उसने कहा कि इनका सम फाइंड आउट करना है, यानी कि हम 10 में जमा करेंगे 11, जमा करेंगे 12, जमा करेंगे 13, जमा करते करते 99 तक पहुंच जाएंगे, तो ये जो इसका आंसर आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है और यहाँ पे हम सम ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लगा सकते हैं। सम ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस d इंटू n-1। अब देखें ना, क्वेश्चन के अंदर ये चीज देखना जरूरी था या ये चीज आइडेंटिफाई करना जरूरी था कि हम करना क्या चाहते हैं। उसने सिर्फ हमसे ही कहा है कि 2 डिजिट नंबर्स का सम बता दें। हमें पता है एक ज्योमेट्रिक एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म है जनाब 10, कॉमन डिफरेंस इसमें 1 का है। मुझे ये नहीं पता कि लास्ट टर्म क्या है, मतलब लास्ट टर्म मुझे पता है क्या है, 99 है, लेकिन n कितने हैं ये मुझे नहीं पता। मुझे इस फॉर्मूले में n 2 जगह पे चाहिए। मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, मेरे पास है, कॉमन डिफरेंस चाहिए, मेरे पास है, लेकिन n नहीं है। तो पहले मैं ऐसे करता हूँ, मैं n फाइंड कर लेता हूँ। तो n फाइंड करना आसान है। हमें पता है कि दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज आवर सेकंड टर्म, दिस इज आवर थर्ड टर्म। ये हमारी एक एक करके फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म बनेगी, तो ये हमारी nth टर्म बनेगी। तो हम nth टर्म का फार्मूला अगर यहाँ पे लगाएं, मुझे पता है nth टर्म का कॉमन डिफरेंस में फार्मूला होता है, अर्थमेटिक सीक्वेंस में फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस d इंटू n-1, राइट? सही है। मुझे nth टर्म पता है कितनी है, 99 है। फर्स्ट टर्म मुझे पता है 10 है, कॉमन डिफरेंस मुझे पता है 1 का है। तो मैं सिर्फ n फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ से n फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन वेरिएबल रह गया है n-1, यानी कि सिर्फ n रह गया। अब आप इसे सॉल्व करते हैं, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 89 इज इक्वल टू n-1। तो अगर मैं n इधर रहने दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि देयर आर टोटल 90 टर्म्स इन दिस सीक्वेंस। लेकिन आप फार्मूले में मुझे n चाहिए था, मिल गया। फार्मूले में मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए थी, ये है, कॉमन डिफरेंस ये है। अब मैं फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करता हूँ जनाब। n है हमारे पास 90/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म है कि 10 की, कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, 1 का है, 90 माइनस 1, दिस इज the way to solve it, right? 45 multiply by 109, और अगर आप 45 मल्टीप्लाई बाय 109 करें तो योर आंसर विल बी इक्वल टू। असल जो बात है वो ये है कि हमने क्वेश्चन के अंदर से सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है, बाकी उसके बाद आगे ये गौर से देखना है कि हमने करना क्या है। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन में वैसे तो एग्जामिनर क्या करता है, सीधा सीधा आपको सीक्वेंस दे देता और कहता कि इस सीक्वेंस का सम फाइंड करें 90 टर्म्स तक, तो आपने तो बहुत इजीली कर लेना था। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे आपसे इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन टेस्ट की है कि अगर इस तरीके से बच्चे को सवाल दिया जाए तो क्या वो इसमें से ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाता है। अब ऐसे भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको सवाल दे कि बताएं सम ऑफ ऑल 2 डिजिट इवन नंबर्स, तो हम लोग कहते हैं अच्छा, अगर वो हमसे सम ऑफ ऑल 2 डिजिट इवन नंबर्स पूछता तो हम लोग क्या करते? हम लोग सबसे पहले इस बात में से सीक्वेंस निकालने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है 2 डिजिट इवन नंबर सबसे पहला कौन सा है, 10, दूसरा है 12, तीसरा है 14, 16 अप टू 98। दीज आर द 2 डिजिट नंबर्स। तो मैंने सबसे पहले सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर देखा, सीक्वेंस बना लिया थोड़ा सा, जिससे मुझे पता चल गया कि यार ये तो एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है और n जो है वो 2 है, सॉरी फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है, और nth टर्म मेरे पास 98 है। अगर मुझे n पता चल जाए
तो मैं सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला लगा के सम फाइंड कर सकता हूँ। एग्जामिनर ऐसे भी कह सकता है कि बताएं सम ऑफ all 3-digit numbers, sum of all 3-digit numbers divisible by, let's say for example 16. Sum of all 3-digit numbers divisible by 16. तो हमें पता है कि सबसे छोटा 3-digit नंबर क्या होता है 100 होता है और सबसे बड़ा 3-digit नंबर क्या होता है 999। अब हमने क्या करना है, अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि इस पूरे सीक्वेंस के अंदर से ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो 16 पे डिवाइड होते हैं, उसका सीक्वेंस बना लें और फिर उसके बाद सम ऑफ द सीक्वेंस का फार्मूला लगा के इसको सम कर लें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्या 100 जो है ये 16 पे डिवाइड होता है। तो वी विल गो टू द कैलकुलेटर, हम 100 को डिवाइड करके देखेंगे 16 के ऊपर, हमारा आंसर आता है जनाब 6.25। जब हम लोग लोएस्ट फिगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि 16 को 6 से मल्टीप्लाई करने से नंबर आएगा जो 100 से छोटा होगा, 96 आता है। इसका मतलब है कि 16 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नंबर आएगा जो फर्स्ट नंबर है 3 डिजिट जो कि 16 पे डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि जो पहली टर्म है वो है 112 सॉरी 112। जो दूसरा नंबर है जो 16 पे डिवाइड हो रहा होगा फिर वो होगा जो 16 को 8 से मल्टीप्लाई करने से आता है 128। इसमें फिर 16 ऐड करेंगे तो अगला 16 का मल्टीपल आ जाएगा विच इज 144, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मैंने ये आइडेंटिफाई करना है कि आखिरी नंबर कौन सा है जो कि 16 से छोटा 3 डिजिट नंबर है जो 16 पे डिवाइड हो जाता है। तो मैं 999 को डिवाइड करूंगा 16 के ऊपर तो मेरे पास आंसर आएगा 62.43। इसका मतलब यह है कि 16 को अगर मैं 62 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 992 यानी कि 1000 से नीचे रहेगा, और 16 को अगर मैं 63 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 1000 से ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि 992 इज द लास्ट टर्म जो कि 16 पे डिविजिबल है। अब मुझे पता चल गया कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये है 112। कॉमन डिफरेंस जो इसमें आ रहा है एक में और दूसरे में जो डिफरेंस है वो 16 का है। nth टर्म मेरे पास कितनी है 992। अगर मुझे कहीं से n पता चल जाए तो मैं सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला लगा के इन सारे इस पूरे के पूरे सीक्वेंस का सम फाइंड कर सकता हूँ। तो वो कैसे लगाऊंगा, n कैसे फाइंड आउट करूंगा, ये मेरे पास nth टर्म है और जो भी मैंने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया है nth टर्म का फार्मूला लगा के उसको मैं फाइंड आउट कर लूंगा, फिर फार्मूला सम ऑफ n टर्म्स का लगा के उसको सम कर लूंगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे, एग्जाम में भी हो सकता है इस तरह का कोई सवाल आ जाए। तो वर्ड्स के अंदर से सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है और फिर सीक्वेंस के ऊपर अपनी सीक्वेंस वाले जादू लगा देना है।